मजहब नहीं सिखाता आपस में रहना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाई और दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी मेहरबानों, आप थोड़ी सी शांति बनाने इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है अपने कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अपने बंदों को कुरान में बहुत जगह डराया है कि खौफ, अल्लाह का खौफ पाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह से डरना, गुनाहों से परहेज करना, गुनाहों से उसके बाद 5-10 मिनट बैठ जाओ, कहीं मत हो, शांति बनाना, थोड़ी देर बोल रहा है उसको सुन ले ध्यान से, उसके बाद खत्म होगी इंशाअल्लाह। किसी को सताना, किसी को बुरा भला करना, किसी को नाहक मारना, किसी को नाहक गाली गलौज करना, ये अल्लाह ने कहा कि ये सही नहीं है। आमनतुल्लाह, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चाई जो है इंसान को निजात देता है। आदमी जब सच बोले, कहीं भी सच बोले, चाहे वो किसी के घरे भी क्यों न हो, सूली पे क्यों न हो, कहीं भी हो, अगर सच बोलता है अल्लाह उसको निजात देता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में जब होगा तो हम हर गलत कामों से परहेज करेंगे और नमाज रोजा हर जगह सबका खैरात करेंगे और अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे। अगर अल्लाह का खौफ नहीं है तो हम गुनाह भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। ये हमारा तरीका नहीं। अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह से डरो, गुनाहों से परहेज करो और गुनाहों से बचो और सच्चाई अख्तियार करो। कहीं भी झूठ मत बोलो, सच बोलो। एक वाकया मैं आपसे बंद करूंगा। एक वाकया है गौसपाक रहमतुल्लाह अलैह का, शेख कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बच्चे थे, 6 साल की उम्र में जब आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे। एक काफिला था। उस जमाने में लोग डाकू लोग रास्ते में छीन लेते थे, पैसे रुपये कपड़े उतार लेते थे। उस जमाने की बात है कि शेख कादिर रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने के लिए जाने लगे काफिले के साथ, तो माँ ने एक नसीहत की कि माँ का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सिखाए, गलत काम ना सिखाए, सच्ची बात सिखाए। जब आप जाने लगे तो माँ ने 40 अशरफी, 40 हजार ये बगल में, ये 5 आस्तीन में से माँ कहते हैं, ये कुत्ते के आस्तीन में माँ ने से दिया। और जब जाने लगे तो माँ ने वसीयत की कि बेटा तुम दीन की तालीम हासिल करने जा रहे हो, देखना झूठ मत बोलना। ये आपके बारे में बंद करूंगा। कहा कि तुम दीन हासिल करने के लिए जा रहे हो, झूठ मत बोलना। आप जब काफिले के साथ रवाना हुए, जब कुछ दूर चले गए, जब दूसरे इलाके में चले गए, तो जंगल में डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने घेर लिया, कहा सबके पैसे, सबके खाने का सामान, सबके कपड़े उतार लिए। जब इसकी बारी आई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का
तो डाकुओं ने पूछा गए भाई बच्चे तुम्हारे पास में कुछ है? तो आपने फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकुओं ने मजाक समझा और हर डाकू 40 डाकू के हर डाकू ने मजाक समझा और अपने सरकार के पास आकर कहा कि हुजूर एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 5-6 साल की उम्र है, वो कह रहा है कि मेरे पास 40 शक्ति है, 40 दिनार है, लेकिन हम लोगों ने उसको तलाश किया नहीं मिला। डाकुओं के सरदार ने बुलाया, कहा कि उस बच्चे को मेरे पास ले आओ और मैं उससे पूछताछ करूंगा। जब आपको उसके पास ले जाएगा तो डाकुओं के सरदार ने पूछा कि बाबू तेरे पास कोई बेटा है? तो आपने क्या कहा मेरे पास 40 दिनार है। कहा बता तो कहाँ है? आपने अपने बाँह उठाया, कान के नीचे इस कुर्ते के आस्तीन में 40 दिनार सिला हुआ था। आपने सच बोला और कहा डाकुओं का सरदार ने बेटा तूने सच क्यों बोला? तुम सच क्यों बोला? हर आदमी अपने माल बचाता है, छुपाता है, हर आदमी अपने माल को बचाने की कोशिश करता है। तो एक जवाब सुनिए, ये जवाब था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कि मेरी माँ ने वसीयत की, जब मैं घर से चला तो मेरी माँ ने वसीयत की कि बेटा झूठ मत बोलना, अगर से जान चली जाए झूठ नहीं बोलना। इसका असर यह हुआ कि तमाम डाकुओं के सरदार ने 6 साल की उम्र में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैठ हो गए। डाकुओं के सरदार ने कहा कि देखो भाई लोग डकैती करते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद में डकैती, छिनैती, चोरी चमारी मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद में नहीं करूँगा। उसके बाद तमाम डाकुओं ने आपके हाथों पे ईमान ले आए और अपने जमाने का लिखा है लिखा है कि अपने जमाने के जितने चोर के डाकू के कुतुब अवतार नए बुजुर्ग बन गए। तो मेरे भाई अपने बच्चों को आप सच बोलना सिखाइए और इनको सच बात सिखाइए, झूठ बात गलत बात मत सिखाइए और इनको अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाइए, कुरान सिखाइए, उर्दू सिखाइए, हदीस सिखाइए और इनको दीन की तालीम दिया। पहला हमारा दीन है, उसके बाद दुनिया है। ये मकतब ऐसा मकतब है जिसमें सही बात बताई जाती है, कुरान हदीस की रोशनी में बात सिखाई जाती है, गलत पाठ नहीं पढ़ाया जाता। ये मकतब हमारा आज से नहीं है, मकतब हमारे आज से क्या कहते हैं 50 साल पहले भी था। मास्टर शरीर साहब इस गांव के बच्चों को तालीम दिया। मरहूम बशीर रायनी के दरवाजे पे पढ़ाई होती थी। उसी मकतब के बच्चे हैं और बता दूं मैं आज, उसी मकतब के बच्चे हैं जो बशर साहब जो मकतब से निकले फौज में भर्ती हुए और सुबेदार के रैंक से आप रिटायर हो गए, आप मोर को सिखाए। उसी मकतब के बच्चे हैं हमारे बिस्मिल्लाह साहब जो आज हमारे मदरसे के सदर हैं, जवान है सरहद पे बशर साहब हमारे कराची साहब हैं, सरहद पे जाकर के अपनी बंदूक के नोक पर दुश्मनों का जवाब और हम शहीद करना हो रहे हैं। इस्लाम चाहता है इसी मकतब के बच्चे हैं जो इस मकतब से सीख करके इंटर किए, हाई स्कूल किए, इंटर किए और फौज में भर्ती होकर के हिंदुस्तान की रक्षा किया, दुश्मनों से मुकाबला किया, दुश्मनों को हिंदुस्तान में आने नहीं दिया। इसी मकतब के बच्चे हैं हमारे मकतब में। कोई बता दे उसी मकतब बच्चे मौला अख्तर साहब हैं, मौला ईसा साहब हैं, मौला शफुल्लाह साहब हैं, अली जमीर साहब हैं, मौला नसरुद्दीन साहब हैं जो आज मिलिट्री
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारा मजहब गंगा जमुनी तहजीब सिखाता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ मिलकर के बैठे, एक साथ रहें, एक साथ चलें, ये हमारा मजहब सिखाता है। हमारा मजहब गलत काम कभी नहीं सिखाता। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज से 20 साल पहले हमें इसी मुल्क में देखा है हिंदू मुस्लिम को मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम को मोहब्बत हमने 20 साल 25 साल पहले अपने आंखों से देखा है। स्वर्गीय बदल रहा है अपने माथे पर तजिया ढो करके दक्षिण महिला ले जाता कि मोहब्बत थी। और जीवो स्वर्गीय जीवो डर रहा स्वर्गीय कैलाश चौबे और ये लोग बैठका खेलते थे मुसलमानों के साथ। ये हिंदू मुस्लिम की ये मोहब्बत की वजह थी। आज बच्चों को हम क्या नफरत के पुस्तकें सिखा रहे हैं, नफरत की बातें बता रहे हैं कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। मेरे भाई हर इंसान जहाँ है एक भाई भाई है, हिंदू हो मुसलमान हो। अपने भाई ने कहा कि हम आपको आगे समझ देंगे, आप हमको गंगा जल दीजिए। ये मोहब्बत की अलामत है मेरे भाइयों। मैं गुजारिश करूँगा अपने भी नौजवानों से, गैर के कौमों से नौजवानों से कि जहाँ तुम रहते हो, एक हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक साथ मिलकर के रहो, एक साथ मिलकर के गाँव की हिफाजत करो, एक साथ रहकर के पढ़ो लिखो, फौज में जाओ, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, इलेक्ट्रीशियन बनो, जज बनो, कलेक्टर बनो, इमाम बनो, हाफिज बनो, कारी बनो। लेकिन मेरे भाई पहले अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, नमाज सिखाइए, उसके बाद ही दीन। दुनिया सीखना मना नहीं है। आज हमारे बहुत से नौजवान है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं अपने नौजवानों से बुजुर्गों से कहूँगा कि आप अपने ईमान की तनख्वाह दीजिए, अपने ईमान को खिलाइए। हमारे बजानी साहब हमेशा ये कहते हैं कोई तनख्वाह नहीं देता, कोई खिलाना नहीं चाहता। मेरे भाई नौजवानों, ये तेरी किस्मत की बात है, तेरी किस्मत मर जाएगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये क़यामत की डर नहीं पड़े, तुम्हारे दामन को पकड़ेंगे और तुम्हारे दामन को खींच लेंगे, तुम जहन्नम में और नरक में चले जाओ। लेकिन हम कहेंगे पढ़ाइए, आपके लिए फ्री है, यहाँ बच्चों को बच्चे दे दीजिए और उसके बाद किसी भी स्कूल में जुम्मा पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, आप सिविल पढ़ाए, जहाँ पढ़ाए, लेकिन हमारे दीन सिखाए। अल्लाह तमाम भाइयों को ये हुक्म है, मुसलमान है, आपस में मिलजुल करके मोहब्बत के साथ रहने की हम कोशिश करें। अपने बाप दादाओं का तारीफ दोहराए मेरे भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में और मैं कहूँगा नौजवानों से क्या दामन खाइए और आप इमाम साहब इसका करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खिलाइए, इंशाअल्लाह काम आएगा और आगे